Ramzan, do you feel heightened intuition? क्या आपको पता है हाइटेंड इंट्यूशन का क्या मतलब है? It's just been instilled in our brains. इंस्टिल्ड इन आवर ब्रेन से क्या मुराद है? Your parents hammered in your head, इसने ऐसा क्यों कहा? आप नहीं जानते तो इस वीडियो में यही हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये इंटरव्यू देखेंगे और इस इंटरव्यू में इस्तेमाल किए गए तमाम वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस, इडियम्स का मतलब जानेंगे डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। और इसके साथ बोनस पॉइंट ये है कि आप इन वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी सीखेंगे। मतलब कि आप एक वर्ड सीखने के बहाने 4-5 वर्ड्स और इंग्लिश के सीख लेंगे और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Ramzan, do you feel heightened intuition Yeah, even during. during also? Yeah, because of during. the fasting. Yeah, because I fast every day, even though I'm working and everything, but I never leave my fast. It's just been instilled in our brains, like when I was 14, like when you are supposed to start fasting after your puberty, your parents hammered in your head, you have to fast. So when Ramadan came, you stuck to it. So even now, I don't break my fast. I keep my fast going, and then you keep it going. Whatever. It's not the end of the world. Ramzan, do you feel heightened intuition? तो यहाँ पर वर्ड है हाइटेंड इंट्यूशन। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। हाइटेंड का मतलब होता है कि बढ़ती हुई, बड़ी हुई है। जैसे कि हाई मतलब बड़ा होता है, इसी तरह हाइटेंड मतलब कि बढ़ती हुई। इंट्यूशन मतलब होता है इल्हाम, मतलब कि कोई चीज़ आपको बस समझ में आ जाए कि ऐसा होने वाला है। फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें, आप फ्यूचर की पेशगोई शुरू कर दें कि ऐसा होगा। आपको अंदर से फील हो कि ये इस तरह से होने वाला है, ये इस तरह से हो सकता है। आपको बस अंदर से ख्याल आ जाए और आपके पास कोई रीजनिंग ना हो, मतलब लॉजिकली आप उसे डिफाइन ना कर सकें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आपको बस समझ में आ जाए कि ये चीज़ इस तरह होने वाली है, तो उसे कहते हैं इंट्यूशन। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप मज़हब की तरफ ज़्यादा जाते हैं, रिलीजियस बन जाते हैं, तो आपको अंदर से इल्हाम होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ इस तरफ जा रही है, इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं या फिर इस चीज़ के ये नुकसान। तो वो आपको अंदर से महसूस होता है कोई भी चीज़। तो हाइटेंड इंट्यूशन के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे इनहेंस्ड परसेप्शंस, मतलब कि आपके ख्यालात बेहतर हो जाएं, बढ़ जाएं। शार्पेंड इंसाइट, मतलब कि आपकी बसीरत तेज हो जाए। और इसके एंटीनिम्स होंगे डलनेस, कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। इनसेंसिटिविटी, मतलब कि आपको कुछ फील ही ना हो, महसूस ही ना हो। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आफ्टर रमज़ान मैनी पीपल फील अ हाइटेंड इंट्यूशन। It's just been instilled in our brains, like. तो यहाँ पर ये कहती है इंस्टिल्ड इन आवर ब्रेन्स। तो इंस्टिल का मतलब होता है कि डाल देना, मतलब कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ दिल में, जहन में डाल दी जाए, ये ऐसे है, ये इस तरह से करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपको उस चीज़ की आदत डाल दी जाए और वो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूत पकड़ रख ले, मतलब कि आपको बहुत ही मजबूत आदत पड़ जाए उस चीज़ की, तो उसे कहेंगे इंस्टिल। कि ज़्यादातर मोरल्स हमें बचपन से सिखाए जाते हैं कि किस तरह से बात करनी है, बड़ों के सामने बीच में नहीं बोलना। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में डाल दी जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज़ें हमारे अंदर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो हमारे डेली रूटीन का पार्ट बन जाती हैं। हमें फिर उन चीज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो हमारे आदतात बन जाते हैं। इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं इनकैल्कुलेट, जिसका मतलब होता है पैदा करना। इम्प्लांट, जिसका मतलब होता है कि डाल देना, पैदा करना। इनग्रेन, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इंटरनेम्स इसके हो सकते हैं इनरेडिकेट, जिसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। एलिमिनेट, जिसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। और एग्जाम्पल में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि गुड मैनर्स वर इंस्टिल्ड इन अस फ्रॉम अ यंग एज, मतलब कि बचपन ही से अच्छी आदतें हमारे अंदर डाल दी गई हैं। Like
when you are supposed to start fasting after सपोज टू का मतलब होता है ख्याल किया जाता है, समझा जाता है। जैसे कि जनरली हम कोई चीज़ अज्यूम कर लें, किसी चीज़ पर बिलीव करना शुरू कर दें कि ये इस केस में ऐसा होगा, उसे सपोज टू कहते हैं। मतलब कि ख्याल किया जाता है या समझा जाता है। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं प्री अज्यूम्ड, मतलब कि पहले से ख्याल किया जाए, अज्यूम्ड ख्याल किया जाए, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद रखी जाए, ख्याल किया जाए। और इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं सर्टेन, डेफिनेट मतलब कि पक्का है कि ये इस तरह से होगा, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। your parents hammered in your head you have to fast. हैमर इन, तो हैमर का मतलब तो हथौड़ा होता है, और हैमर इन का मतलब होता है जोर डालना, जोर देना किसी चीज़ पर फोर्सफुली, मतलब कि ज़बरदस्ती कहना कि ये चीज़ ऐसा किया जाए, आपको बार बार याद दिलाना कि ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, उसे कहते हैं हैमर इन। जैसे कि ज़्यादातर वालिदैन बहुत सी आदतात, बहुत सी चीज़ों के लिए बच्चों को जोर देते हैं कि इस तरह से किया जाए। बच्चों को ये पता नहीं होता कि वो हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन उन्हें फोर्स करते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से की जाए। इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं एम्फसाइज, इंसिस्ट, ड्रिल। इन सब का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर जोर देना। एंटोनिम्स हो सकते हैं सजेस्ट या एडवाइस। तो सजेस्ट एडवाइस में ये होता है कि आपको कोई चीज़ बताई जाए कि ये चीज़ इस तरह से सही है, इस तरह से गलत है, फिर आप पे है कि आप वो चीज़ करें या ना करें। लेकिन हैमर इनका मतलब है कि वो चीज़ आपको करनी है, आपको बताया जाए कि ये चीज़ गलत है तो आपको वो नहीं करनी, और अगर कोई चीज़ बताई जाए कि ये सही है तो वो आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो ये फ़र्क है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स हैमर इट इन देयर चिल्ड्रेन टू फास्ट। Start fasting after your puberty. प्यूबर्टी का मतलब होता है बलोगत, मतलब कि एज का ऐसा पीरियड जहाँ पर आप बालिग हो जाए, आप मैच्योर हो जाए, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अडल्टसंस, टीनेज ईयर। ये भी वही पीरियड होता है जहाँ पर आप मैच्योर होते हैं। और इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं इन्फेंसी, जिसका मतलब होता है बचपन, ओल्ड एज, जिसका मतलब होता है कि बुढ़ापा। So when Ramadan came, you stuck to it. So स्टक टू का मतलब होता है कायम रहना, किसी एक चीज़ या किसी एक बात पर कायम रह जाना, उसे कहेंगे स्टक टू। या फिर किसी एक बात पर फंस जाना, किसी एक जगह से ना निकल पाना, उसे भी स्टक टू ही कहेंगे। इसके सिनोनिम्स होंगे एडहियर, जिसका मतलब होता है कि अमल पेरा, किसी एक चीज़ पर अमल करना, उसी चीज़ पर चलना। किलिंग का मतलब होता है चपटना, मतलब कि किसी एक चीज़ से चपट जाना। और रिमेन, और इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अबंडन, मतलब कि तर्क कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। और रिलिंक्विश, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। एग्जाम्पल में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिस्पाइट डिफिकल्टीज ही स्टक टू हिज प्रिंसिपल्स। whatever, it's not the end of the world. एंड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया का खात्मा। ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई, मतलब कि उससे बुरा कुछ और हो नहीं सकता और आपको कोई और रास्ता नज़र ना आए, तो उस सिचुएशन के लिए आप कह सकते हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया बस ख़त्म हो गई, अब कोई और रास्ता नहीं है। ज़्यादातर ये पॉजिटिव सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि अगर कोई एक काम नहीं हो रहा तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, आपके पास दूसरे और भी सोर्सेज हैं, दूसरे और भी दरवाजे हैं। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कैटास्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है तबाही, या फिर डिजास्टर, जिसका मतलब होता है आफत। और इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं ट्राइवल, मतलब कि मामूली सी चीज़, कोई इतनी बड़ी चीज़ ना होना। माइनर, जिसका मतलब है बहुत ही छोटी बात होना, बहुत ही मामूली सी बात होना, माइनर। एग्जाम्पल में आप इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि फेलिंग इन एग्जाम इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं तो ये दुनिया का खात्मा नहीं है, अभी और बहुत सारे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।